गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 10 फरवरी 2025 की करंट अफेयर्स का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। इससे पहले हमने किया था 6 फरवरी का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन और आज हम करेंगे 10 फरवरी का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। तो इसके बीच वाली जो क्लास रह गई हैं तो उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो उनमें ही इन क्लास को रिवाइज करवा दिया जाएगा। तो आज की क्लास का हम रिवीजन करते हैं शुरू और आज की क्लास में होंगे 13 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिलेमोन यांग। फिलेमोन यांग ये है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वर्तमान अध्यक्ष जो 77वें सत्र के अध्यक्ष बने हुए हैं और ये 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष बनते हैं और हाल ही में पहली बार ऑफिशियल रूप से यात्रा इंडिया के लिए इन्होंने की है। और फिलेमोन यांग ये कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और कैमरून एक अफ्रीका का देश है। और यहाँ पर जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर उन्होंने स्थायी सदस्यता की मांग को किया है। अभी वर्तमान में यहाँ पर 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो का अधिकार प्राप्त है और ये हैं 5 अमेरिका, रूस, चाइना, इंग्लैंड और फ्रांस। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसको विश्व की लघु संसद के नाम से भी जानते हैं और इसमें 193 सदस्य हैं। और UNGA संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है इसकी पहली महिला या एकमात्र महिला अध्यक्ष रह चुके हैं विजय लक्ष्मी पंडित जो 18वें सत्र के अध्यक्ष रह चुकी हैं 1953 से 54 के बीच। और विजय लक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थे। कैमरून देश की राजधानी का नाम क्या है? तो यहाँ की राजधानी है याओउंडे और इक्वाडोर की राजधानी है क्वेटो और यहाँ पर माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है। तुर्की देश की राजधानी का नाम है अंकारा और यहाँ की मुद्रा है लीरा। इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है जकार्ता और फ्यूचर में इसकी राजधानी नुसंतारा हो सकती है। इंडोनेशिया को द्वीपों का देश भी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड के लोकानो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अला कैरियरा या करियर लेपर्ड अवार्ड से सम्मानित पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं शाहरुख खान। मित्र शक्ति अभ्यास इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे मधुमेह रोधी जड़ी बूटी की खोज हाल ही में कहाँ पर हुई है? तो ये बिहार में हुई है। WHO के द्वारा दूसरी बार वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कहाँ पर की गई है? तो ये एमपॉक्स या मंकी पॉक्स के लिए इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो N वीरेंद्र सिंह जो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और यहाँ के राज्यपाल बने हैं अजय कुमार भल्ला और इन्होंने इनका इस्तीफा को एक्सेप्ट भी कर लिया है। और इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर चल रहा था कुकी मेइती संघर्ष और इसके लिए कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले ही N वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। और 2023 से यहाँ पर कुकी मेइती संघर्ष चला हुआ है और यहाँ पर ये है मणिपुर राज्य और मणिपुर में है पहाड़ियाँ और जो ऊपर है इसको कहते हैं पहाड़ और जो पहाड़ियों के बीच की जगह होती है इसको कहते हैं घाटी। और घाटी में रहती है मैती समुदाय जो लगभग 50% जनसंख्या में मिलता है और पहाड़ पर रहती है कुकी जनजाति लगभग 40% और इन दोनों के बीच संघर्ष चला हुआ है और इस संघर्ष के चलते हुए N वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। यहाँ की राजधानी का नाम है इम्फाल और यहाँ पर लाई हरोबा फेस्टिवल और संघाई फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ पर काबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। लोकटक झील ये भी मणिपुर में है और नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व भारत की ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। संघाई हिरण यहीं पर मिलता है जिसे डांसिंग डियर कहते हैं। और कैबिनेट सचिव हाल ही में कौन बने हैं? कैबिनेट सचिव जो IAS का भारत में सबसे बड़ा पद होता है कैबिनेट सचिव और ये बने हैं वर्तमान में TV सोमनाथन। DRDO के द्वारा हाल ही में लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का सफल परीक्षण किया गया है जिसका नाम क्या है? गौरव। इसरो के द्वारा EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 को किससे लॉन्च किया गया है? SSLV D3 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल D3 से इसको लॉन्च किया गया है। थाईलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? सिनावात्रा बने हैं और थाईलैंड की राजधानी का नाम है बैंकॉक। थर्ड क्वेश्चन है, रूस के पावर ग्रिड से ऑफिशियल रूप से हाल ही में अलग होने की घोषणा किसने की है? तो अलग होने की घोषणा कर दी है बाल्टिक देशों के द्वारा और बाल्टिक देशों की संख्या है 3 जो है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। और ये बाल्टिक सागर के नज़दीक हैं इसलिए इनको बाल्टिक देश कहा जाता है। और इन्होंने
रसिया के पावर ग्रिड से अलग होने की घोषणा क्यों की है? क्योंकि ये नाटो के सदस्य हैं और ये नहीं चाहते कि भविष्य में अगर अमेरिका और रूस के बीच युद्ध हो तो बाद में इनको परेशानी झेलनी पड़े, इसलिए इन्होंने नाटो के सदस्य होते हुए ही रूस के पावर ग्रिड से अलग होने का फैसला ले लिया है और अभी हाल ही में और भविष्य में इनको यूरोपियन यूनियन के पावर ग्रिड में शामिल कर लिया जाएगा। नाटो एक संगठन है जो एक सैन्य संगठन है और रूस के खिलाफ इसका गठन किया गया था 4 अप्रैल 1949 को। स्थापना के समय इसमें 12 देश थे और इसका हेडक्वार्टर था ब्रुसेल्स बेल्जियम में और हाल ही में 31वां सदस्य इसमें फिनलैंड बना था और 32वां सदस्य इसमें स्वीडन में शामिल हुआ था और इसके वर्तमान अध्यक्ष का नाम है मार्क रूटो। और यूरोपियन यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष हैं उर्सुला वांडोर और इनके द्वारा ही घोषणा की गई है कि भविष्य में जो बाल्टिक देश हैं इनको यूरोपियन यूनियन के पावर ग्रिड में शामिल कर दिया जाएगा। कोकेसस देश कौन कौन से होते हैं? कोकेसस देश भी 3 हैं और ये हैं अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया और यूरोप और एशिया की सीमा पर ये स्थित हैं। और कोसियस्को पर्वत की हाईएस्ट चोटी का नाम है माउंट एल्ब्रूज जो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। बाल्कन देश हैं यूरोप में, जैसे ग्रीस और इसके आसपास के देश हैं उनको कहते हैं बाल्कन देश और ये यूरोप महाद्वीप में मिलते हैं। और भारत का यूएन में स्थायी प्रतिनिधि ये हैं पर्वतनेनी हरीश, पहले होती थी रुचिरा कंबोज लेकिन उनके स्थान पर अब इनको बदल दिया गया है पर्वतनेनी हरीश को। 70वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? अट्टम फिल्म को दिया गया जो मलयालम भाषा की फिल्म है और इसके डायरेक्टर का नाम है आनंद अकीरेसी। पेरिस पैरालंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन है? तो ये यहाँ पर पूछा है पैरा ओलंपिक, तो इसके ध्वजवाहक है सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव और समापन समारोह के ध्वजवाहक है प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह। तेलंगाना में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने आनंद महिंद्रा। 4th क्वेश्चन है ई नाम में हाल ही में किसको शामिल किया गया है? ई नाम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस, जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और इसका उद्देश्य है जो किसान फसल बेचता है और फसल जब किसान बेचता है तो कोई व्यापारी होता है तो किसान से कम दामों पर खरीद कर जो उपभोक्ता होता है उसको उच्च दामों में बेचता है। यानी कि मेहनत तो किसान करता है लेकिन उसका फ़ायदा जो बीच में दलाल होता है वो उठा लेता है। इसलिए उस दलाली को ख़त्म करने के लिए या जो मध्यस्थ या मीडिएटर होते हैं उनको समाप्त करने के उद्देश्य से ई नाम एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था 2016 में और इसका उद्देश्य दलाल या मध्यस्थ को समाप्त करना था। और हाल ही में इसमें कुछ 10 नए प्रोडक्ट को शामिल किया गया है और इसमें टोटल जो कुल कृषि वस्तु हैं उनकी संख्या हो गई है 231 और 10 को नए शामिल कर दिया गया है। और ये 10 नए उत्पाद कौन कौन से शामिल हुए हैं ई नाम पोर्टल में? तो ये है ड्रैगन फ्रूट, एक है हिंग और सूखी मेथी जो मसाले में आते हैं, तुलसी के पत्ते, सिंघाड़ा और बेबी कॉर्न ये सब्जी में आते हैं, और बेसन, चना, सत्तू जो चने का आटा होता है, गेहूं का आटा और सिंघाड़ा का आटा, तो इन सभी को ई नाम पोर्टल पर हाल ही में ऐड कर दिया गया है। तो हम सीधे ऑर्डर करके इनको यहाँ से मंगवा सकते हैं अगर हम मंगवाना चाहें तो। अब हम देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नागापट्टिनम और कांकी संतुरई फेरी सेवा दोबारा से किन 2 देशों के बीच शुरू की गई है? इंडिया और श्रीलंका के बीच। T20 वर्ल्ड कप में एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो ये तोड़ा है डेरियर विसर ने और युवराज सिंह का रिकॉर्ड था 36 रन का, लेकिन 39 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोक लेखा समिति इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और 1921 में पहली बार इसकी स्थापना हुई थी और 1919 के अधिनियम के तहत पब्लिक अकाउंट कमेटी को बनाया गया था और इसके वर्तमान अध्यक्ष बने हैं KC वेणुगोपाल। 9वां महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? UAE में इसका आयोजन किया गया और न्यूजीलैंड ने इसमें साउथ अफ्रीका को हराया। और जो मेल वाला था वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में इसका आयोजन किया गया और इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया और दोनों में ही उपविजेता रहा है साउथ अफ्रीका। 5वां क्वेश्चन है त्रिभुवन दास पटेल के द्वारा अमूल डेयरी के संस्थापक हैं, तो हाल ही में किस यूनिवर्सिटी का नाम इनके सम्मान में रखा गया है? तो त्रिभुवन दास पटेल ये आनंद गुजरात से संबंधित है और अमूल डेयरी की स्थापना आनंद
गुजरात में ही की गई थी और आनंद गुजरात में ही राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय एक नाम दिया गया है जो भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय होगा। जैसे NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल हरियाणा में स्थित है और राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की घोषणा सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई है। और एक और व्यक्ति हैं जिनको श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का भारत में जनक माना जाता है, ये है वर्गीज कुरियन जो कोझिकोड केरल से संबंधित है और इनके जन्म दिवस पर 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी, ये सोनीपत हरियाणा में इसको बनाया गया है। भारत ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहली बार समझौता किस देश के साथ किया है? जापान के साथ। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये मनाया गया 23 अगस्त को। क्यों? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जो LVM 3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को, और ये 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक पहुंच गया था और जिस बिंदु पर पहुंचा उसे कहते हैं शिव शक्ति पॉइंट। इसके लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका में। 6वां क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की त्रिसेवा अभियान कहाँ पर शुरू किया गया है? त्रिसेवा का मतलब है 3 देशों में और ये भारत, नेपाल और श्रीलंका में शुरू किया गया है सशस्त्र बल के द्वारा और इसका उद्देश्य शांति, सद्भाव और पर्यटन को बढ़ावा देना है। और भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल हैं जैसे बोध गया, यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ, यहाँ पर पहला उपदेश दिया था। श्रावस्ती, यहाँ पर सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कुशीनारा, यहाँ पर इनको मोक्ष प्राप्ति हुई थी। और नालंदा में बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है। और भारत में 19 फरवरी को बोध गया से इस अभियान को शुरू किया जाएगा। और नेपाल का स्थान है लुम्बिनी जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और इस अभियान को नेपाल में लुम्बिनी से ही स्टार्ट किया जाएगा। अब हम देख लेते कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानी। जैसे भारत की राजधानी का नाम है दिल्ली। पहले होती थी कोलकाता भारत की राजधानी, लेकिन 1911 में इसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया और 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया था। नेपाल देश की राजधानी का नाम है काठमांडू। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। म्यांमार की राजधानी है नापिता। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। वियतनाम की राजधानी है हनोई। लाओस की राजधानी है वियंतिने। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेह। 4 बौद्ध संगीति भी हुई थी और 4 बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में पहली, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। और इसमें शासक थे कनिष्क जो कुषाण वंश के शासक थे। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किस भाषा से है? तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो सेक्सुअल हरासमेंट हुए थे उसको कम करना या रोकने से संबंधित समिति है हेमा समिति। सुभद्रा योजना ये ओडिशा राज्य में चलाई गई थी। और लद्दाख यूटी में हाल ही में 5 नए जिलों का गठन किया गया और यहाँ की राजधानी बनाई गई है लेह। पहले यहाँ पर 2 ही जिले होते थे, लेह और कारगिल, लेकिन अभी यहाँ पर 5 और जिले बना दिए गए हैं। 7वां क्वेश्चन है, स्वावलंबिनी पहल को हाल ही में कहाँ पर शुरू किया गया है? तो इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शुरू किया गया है और कौशल विकास मंत्रालय और नीति आयोग दोनों के द्वारा ही इसको शुरू किया गया है। और इसके उद्देश्य महिला में उद्यमशीलता एंटरप्रेन्योरशिप का विकास करना और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है ताकि महिलाएं स्वावलंबी बन सके, वो दूसरों पर निर्भर न रहें। और इस जो ये पहल है स्वावलंबिनी पहल, इसको असम, मेघालय और मिजोरम इन 3 राज्यों में शुरू किया गया है। अब हम देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट राज्य। नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन कौन से हैं? तो ये 7 स्टेट हैं और इनको 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश जो 1987 में बना था। फिर है नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को बना था और 1 से 10 दिसंबर को हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है जिसकी शुरुआत सन 2000 से हुई थी। फिर है मणिपुर और फिर है मिजोरम राज्य और अरुणाचल प्रदेश दोनों की स्थापना हुई थी 1987 में। यहाँ पर है असम राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर है मेघालय और त्रिपुरा। तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये 21 जून 1972 को अस्तित्व में आए थे। लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र राज्य में। यूपीएस यूनिफाइड
पेंशन स्कीम। एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये भी बना है महाराष्ट्र। माउंट किलिमंजारो फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने तेगबीर सिंह। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है जय शाह और आईसीसी की स्थापना हुई थी जून 1909 में। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सोलन जिला के दभोटा में कौन सा प्लांट की शुरुआत हुई है? तो एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत हुई है जो 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का मतलब क्या है? यहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ ऊर्जा को उत्पादित किया जाएगा और ये सोलन जिला हिमाचल प्रदेश में इसको स्थापित किया गया है और स्थापित करने वाले हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। और ऑयल इंडिया लिमिटेड इसमें सहयोग करेगा और 2025 तक इस प्लांट को शुरू कर दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे जीएसटी भवन का शुभारंभ हाल ही में निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर किया है? उदयपुर राजस्थान में। और इसकी बैठक जीएसटी की 55वीं बैठक का आयोजन हुआ है जैसलमेर में। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये 12 शहरों को मंजूरी दी गई है। 8वां धम्म सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर हुआ? तो ये अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वधावन पोर्ट या बंदरगाह का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र में किया गया है। 9वां क्वेश्चन है स्टार्टअप इटरनल हाल ही में किस का नया नाम हो गया है? तो ये जोमेटो का नया नाम हो गया है, 6 फरवरी से प्रभावी हो चुका है। और जोमेटो है एक फूड डिलीवरी ऐप जिसका नया नाम हो गया है इटरनल और इसके फाउंडर हैं दीपेंद्र गोयल और 2008 में इसकी स्थापना की गई थी और ऑफिशियल रूप से इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और ब्लिंकिट का अधिग्रहण अभी हाल ही में जोमेटो ने कर दिया है और इसके बाद ही जोमेटो ने अपना नाम भी परिवर्तित कर लिया है। पहले जोमेटो होता था लेकिन अब से इसको इटरनल के नाम से जाना जाएगा जो 6 फरवरी से प्रभावी हो चुका है। तो जोमेटो का नया नाम है इटरनल जो ब्लिंकिट के अधिग्रहण के बाद हुआ है। असना चक्रवात का नामकरण किसने किया था? पाकिस्तान ने किया था। पेरिस पैरालंपिक में अवनील लेखरा ने कौन सा मेडल जीता है? 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। और रूबीना फ्रांसिस ने P2 महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। और इनको अर्जुन अवार्ड भी हाल ही में दिया गया है। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया मुंबई में। 10वां क्वेश्चन है हमारा कौशल विकास कार्यक्रम को हाल ही में कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है? तो कौशल विकास कार्यक्रम इसको शुरू किया गया था 2015 में और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा 2014 में इसको स्थापित किया गया था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ये बनाया गया था 2014 में लेकिन इसके लिए कार्यक्रम 2015 में शुरू किया गया था और इसको 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसमें फोकस किस पर किया जाएगा? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ड्रोन पर फोकस किया जाएगा। और एक और मिशन है जल जीवन मिशन जिसका उद्देश्य है हर घर तक जल को पहुंचाना। 2019 में इसको शुरू किया गया था और टारगेट रखा गया था 2024 लेकिन अपना टारगेट पूरा नहीं कर सका और इसलिए इसको आगे एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक के लिए। प्रोजेक्ट नमन ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। रेल टेल SECI NHPC और सतलुज जल वितरण निगम इनको कौन सी कंपनी का दर्जा दिया गया है? नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। 133वां डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब ने जीता है और भारत का सबसे पुराना क्लब है रॉयल क्लब जो 1829 में बना था और ये कोलकाता में स्थित है। नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की शिकायतों का समाधान करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। 11वां क्वेश्चन है ओडिशा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव और विकासिता ओडिशा योजना की शुरू और इसमें 5,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये 5 वर्ष के लिए शुरू की जाएगी और खोर्धा जिला से इसको शुरू किया गया है। 12वां क्वेश्चन है नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन किया समझौता ज्ञापन। तो नेपाल और फ्रांस के बीच हाल ही में एक हाइड्रो नेपाल परियोजना शुरू की गई है। भारत को समय पर बजट भुगतान के लिए UN या संयुक्त राष्ट्र सम्मान रोल से किया गया सम्मानित।
भारत ने समय समय पर जो अपने बजट का भुगतान किया है उसके लिए यूएन के द्वारा भारत को एक सम्मान रोल प्रदान किया गया है। तो ये थे हमारे 13 क्वेश्चन, जिसमें हमने मात्र 20 मिनट में इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और इस क्लास की पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो एक महीने की पीडीएफ मात्र 30 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको चाहिए हो तो व्हाट्सएप नंबर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से इस क्लास की पीडीएफ को भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।